आखिर कब तक प्रयागराज की विरासत और संस्कृति पर मिट्टी डाल दी जाती रहेगी? सभ्यता के प्रथम चरण के विकास में यहाँ के लोगों ने अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया। सनातन धर्म के लिए प्रयागराज तीर्थराज है और तीर्थराज ही उसका प्रथम नाम था। अभी एक संरचना सिविल लाइंस बस अड्डे के सामने आप देख रहे होंगे। यहाँ पर आम आदमी के शहीदों की गौरव गाथा के साथ उनके चित्र को इतिहास में दर्ज कर दिया गया है। तीर्थराज, यहाँ गुरुओं ने तपस्या की, यहाँ पर ही सभ्यता के विकास का क्रम शुरू हुआ। जीवन जीने की कला इसी प्रयागराज में सिखाई। मैं वीरेंद्र पाठक हूँ, प्रयागराज की विरासत और उसकी संस्कृति पर शोध करता हूँ। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इस वजह से छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपके बीच आ रहा हूँ और प्रयागराज, उसकी संस्कृति की जानकारी आपको दे रहा हूँ, जिससे आप जान सकें और लोगों को भी इससे भिन्न करा सकें। हम सब प्रयागराज के तीर्थों और आश्रमों की पुनर्स्थापना के लिए प्रयास कर रहे हैं। आपका बड़ा योगदान होगा अगर इन जानकारियों को आप शेयर करेंगे, जिससे लोग जान सकेंगे कि आखिर प्रयागराज की महत्ता क्या है, क्यों इसे तीर्थराज कहा गया। तभी इसका गौरव पुनः लौट पाएगा। मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं। आम आदमी के विस्मृत शहीदों की खोज करने के बाद सिविल लाइंस बस अड्डे के सामने मैंने उनको स्थापित किया, उनको संरक्षित किया और अब बहुत सुंदर स्थान बन रहा। आप सिविल लाइंस बस अड्डे के सामने जाइएगा तो 24 विस्मृत शहीद हैं जिनको कोई नहीं जानता था। यह हमारे और आपके बीच के वह हमारे ही पूर्वज हैं जिन्होंने बिना किसी चाहत के अपनी जान अपने बच्चों के लिए, उनकी आजादी में वो सांस ले सकें, इसके लिए कुर्बानी दी। इसके बाद प्रयागराज के प्रथम पुरुष की जानकारी मुझे मिली। महर्षि भरद्वाज पर जितना शोध किया उतना ही मुझे दुख हुआ कि महर्षि भरद्वाज पहले व्यक्ति थे, इतने महान व्यक्ति थे, इतने बड़े बड़े आविष्कार किए, ग्रंथों की रचना की, आयुर्वेद के जनक रहे, और फिर मैं लग गया उनके महिमा मंडन पे। मिला बहुत प्रयास करने के बाद अंततः महर्षि भरद्वाज की प्रतिमा भरद्वाज पार्क के सामने स्थापित है। यह हमारा गौरव है, यह हमारे पूर्वजों का गौरव है। यह बताता है कि प्रयागराज विद्वतों का सम्मान करता रहा और उसी विद्वता का एक उदाहरण माघ मेला और कुंभ मेला, जहां दूर दूर से आकर लोग अपने किए आविष्कार, जो मानव वैज्ञानिक थे, जिन्होंने आविष्कार किया था, जीवन जीने की कला विकसित की थी, यहाँ साबित करते थे, वही मंत्र कहलाते थे। महर्षि भरद्वाज की प्रतिमा के बाद अब वहां पर महर्षि भरद्वाज कॉरिडोर भी बन रहा है। निश्चित तौर पर एक अधिकारी ने 2018 कुंभ के पहले मुझसे पूछा था कि कौन महर्षि भरद्वाज, और जब मैंने बताया कि ये वही महर्षि भरद्वाज है जिनका बसाया हुआ यह प्रयागराज, वह पहले ज्ञात पुरुष थे और उनमें प्रतिमा लग गई। लोग मुझे पागल कहते थे। चंद साथियों के अलावा सहानुभूति सब रखते, साथ कम लोग खड़े होते। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि प्रयागराज की महिमा शास्त्रों में, इतिहास की पुस्तकों में है, उसे खोज कर मैं आपके बीच ला रहा हूं छोटे छोटे वीडियो से। आप इन वीडियो को शेयर करें, जिससे हर आदमी यह जान सके कि आखिर प्रयागराज क्या था, यहाँ कौन लोग रहते थे, क्या करते थे, इनका आज हमारी जिंदगी में क्या योगदान। अगर हम अपनी संस्कृति और विरासत को भूल जाएंगे तो कौन याद रखेगा। हमें अपने पूर्वजों का आशीर्वाद भी। आइए सिर्फ इतना करिए कि जानिए भी और लोगों को जनाइए, आवाज उठाइए, हमारे सारे तीर्थ और आश्रम पुनर्जीवित हो जाए। मैंने प्रयास किया, शासन प्रशासन ने वादा किया कि मेरे द्वारा खोजी गई
जानकारी सत्यापित की गई है और उस आश्रम तीर्थ स्थानों पर बोर्ड लगेंगे जिससे लोग जान सकेंगे कि कहाँ कुबेर रहते थे, कहाँ पर इंद्र विराजते थे, कहाँ पर अप्सराएं रहती थी और कहाँ पर यमराज का वास था, सूर्य का कुंड कहाँ था। हमारे शास्त्रों में ये सब लिखा हुआ। पहले मैं भी सोचता था कि कपोल कल्पित है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार भौगोलिक परिस्थितियों का मिलान करने के बाद मुझे यह ज्ञात हुआ और मेरा संशय दूर हुआ कि मेरे शास्त्रों में जो लिखा गया है, पुराणों में जो लिखा गया है, वह थोड़े परिवर्तन के बाद अभी भी वही भौगोलिक परिस्थितियां हैं। क्या आपको मालूम है, यहीं पर परशुराम जी का भी आश्रम, यहीं पर वशिष्ठ जी भी विराजित थे और सती का अंग गिरा है मां ललिता, यहां आज आप भी जानते हैं। प्रलय भी यहां होती है, लेकिन अभ्युदय भी होता है। सृष्टि की रचना का केंद्र यही। हमारे सारे तीर्थ और आश्रम भगवान यही विराजते। क्यों ना हम प्रयास करें। हम प्रयागवासी हैं। अब उसका नाम भले कभी इलाहाबाद रहा हो, कभी इलाहाबास रहा हो, कभी प्रयाग रहा हो, सर्वप्रथम इस स्थान को श्वेत श्याम धाराओं के मिलन के केंद्र के रूप में पहचाना गया। हम इसकी गरिमा महिमा को पुनर्जीवित करने के लिए कार्य करें। निश्चित ही पुरखों का आशीर्वाद, देवों का आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा। धन्यवाद। अगर जानकारी अच्छी लगे तो शेयर करें।